हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के संबंध में आज दैनिक भास्कर ने एक न्यूज़ प्रकाशित की है। देख सकते हैं 14 अगस्त 2022 का एक न्यूज़ है कि बीपीएससी के जब नए अध्यक्ष आए हैं तो उनके अनुसार बीपीएससी जो री एग्ज़ाम है 67 का वो सितंबर माह में करा सकती है। पढ़ते हैं कि क्या लिखा है इस न्यूज़ में इन्होंने। 67 बीपीएससी कंबाइंड प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा सितंबर में होगी। बीपीएससी में नए अध्यक्ष के आने के बाद तैयारी तेज कर दी गई है। हालांकि इसके पहले बीपीएससी ने वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराने की बात कही थी, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण परीक्षा इस माह में नहीं हो सकेगी। इस बात को मैं आपको शुरू से ही कहता रहा हूँ। इसके बाद सितंबर में दुर्गा पूजा के पहले परीक्षा आयोजन की संभावना है, यानी कि दुर्गा पूजा 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में है। तो इनका कहना है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में परीक्षा हो सकती है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्रायोरिटी बेसिस पे 67th री एग्ज़ाम और एपीओ की मुख्य परीक्षा है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं टलेगा, लेकिन हाँ, इसकी भी अभी संभावना है कि हो सकता है किसी खास परिस्थिति में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में, यानी कि दुर्गा पूजा के बाद परीक्षा चले जाए। लेकिन आप मान के चले कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में भी परीक्षा हो सकती है। इस संबंध में जो निर्णय होगा फाइनल, परीक्षा आयोजन को लेकर अगले सप्ताह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में परीक्षा के आयोजन की तिथि तय हो सकती है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाएगा कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा अगस्त में जो कैलेंडर जारी किया गया था उस कैलेंडर के अनुसार नहीं होगी, और यह भी पता चल जाएगा कि अब परीक्षा कब होगी, यानी कि अगली संभावित तिथि आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। बाकी सामान्य इन्फॉर्मेशन है कि इतने पद हैं, इसमें 802 पद हैं, 38 जिलों में बनाई गई थी, 1083 परीक्षा केंद्र थे, 6,02,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और परीक्षा में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस न्यूज़ से तो यही लगता है कि नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद बीपीएससी एक्शन मोड में जरूर आई है, और जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार सीडीपीओ का जो रिजल्ट है वो किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। सीडीपीओ ऑडिटर मुख्य परीक्षा और 67 बीपीएससी मेंस के लिए उत्तर लेखन से आप जुड़ना चाहते हैं तो जो 12 अगस्त का हमारा बैच शुरू हुआ था वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। नए बैच की शुरुआत 20 अगस्त से हो रही है। प्रोग्राम में आपको कई बार बता चुका हूँ कि इसमें हम एक डीआई और एक जीएस का क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में देते हैं, जिसका उत्तर आपको पीडीएफ फॉर्म में लेट नाइट तक हमें सेंड करना होता है। अगले दिन लेट नाइट तक आपकी कॉपी एवोल्यूएट होकर सारी कॉपियों का एवोल्यूशन होता है, और डीआई वाली कॉपी डीआई के ग्रुप में, जीएस वाली कॉपी जीएस वाले ग्रुप में अपलोड कर दी जाती है। इसके बाद एक मॉडल आंसर आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। उस दिन जिस बच्चे की कॉपी सबसे अच्छी होती है उसे भी हम पिन कर देते हैं ताकि बाकी सदस्य इसे देख सकें। एक दूसरा सवाल होता है कि क्या जीएस में सारे पोर्शन कवर कराए जाते हैं, तो 15-15 दिनों के सेक्शन वाइज हमने डिवाइड कर दिया है 5 सेक्शन में: पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सबसे लास्ट में करंट अफेयर्स। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों है। जिन्हें ये संदेह हो कि इंग्लिश के बच्चे कम हैं, तो इस बार लगभग 50% एडमिशन इंग्लिश के बच्चों का हुआ है, यानी कि 40 बच्चे हमारे पास हैं जिसमें 18 बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। बैच 7 की बात कर रहा हूँ जो 12 अगस्त से शुरू हुआ था। फी है इसकी 1500, जिसे आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या किसी भी अन्य माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पर करनी है, व्हाट्सअप आपको इस नंबर पर करना है। अगर आप मॉडल आंसर, सैम्पल एवोल्यूटेड कॉपी देखना चाहते हैं या किसी अन्य प्रकार की जानकारी हो तो आप व्हाट्सअप वाले नंबर पर पिंग कर सकते हैं अपने मैसेज को। प्रोसेस को मैं लाइव दिखा देता हूँ। इस तरीके का एक बैच बना होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा बैच 7 जो कि 12 अगस्त से शुरू हुआ था। आपको इस तरीके से पीडीएफ फॉर्म में कॉपी सेंड करनी होती है रोल नंबर वाइज। जब कॉपी सेंड कर देते हैं तो हमारे तरफ से इस तरीके के एवोल्यूशन के बाद रोल नंबर वाइज कॉपी पिन कर दी जाती है।
जब सारे स्टूडेंट्स की कॉपी पिन हो जाती है, इसके बाद हम मॉडल आंसर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर देते हैं। तो यही पूरी प्रोसेस है। धन्यवाद।